Hi everybody, welcome to EduTap and also welcome to the YouTube series that is currently going on for FCI AG3 और आज हम टेक्निकल ग्रुप ए के जो हम टॉपिक्स है सब सिलेबस है उसको एड्रेस करेंगे। आज हमने एग्रीकल्चर का एग्रोनॉमी पोर्शन उठाया है और ये पर्टिकुलर चैप्टर हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। दिस इज पार्ट 1 जिसमें हम MCQs के फॉर्मेट में ये पर्टिकुलर चैप्टर को समझेंगे। And I also want to say that you can subscribe to our YouTube channel for more such FCI related videos और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको जो भी हम लेक्चर यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं यूट्यूब में उन सब की PDFs आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी विद इन 24 आवर्स, राइट। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर द स्केड्यूल विद यू। अभी FCI AG3 की जो फ्री यूट्यूब सीरीज है उसका क्या स्केड्यूल चल रहा है। So on Monday, Tuesday, Wednesday we have general studies topic. फिर on Thursday we have technical group A के जो topics है agriculture, botany and zoology, and then Friday को at 2 p.m. you have your accounts free classes. All right. So let's just start off without any further ado with the technical portion और आज हम agronomy समझने वाले हैं starting off with the very basic question दैट व्हाट इज एग्रोनॉमी, राइट। तो सबसे पहले हमको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो देखो एग्रीकल्चर वी हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट इट, राइट। व्हाट इज एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें हम वी ग्रो प्लांट्स, वी रियर एनिमल्स। अब तो इसमें और ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, फिशरीज हम इंक्लूड कर दी हमने, फॉरेस्ट्री एंड एट्सेट्रा, एलाइड एक्टिविटीज़ भी आ गई हैं। बट इसमें एग्रोनॉमी ये जो ब्रांच है, एग्रोनॉमी जो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। क्या ये पढ़ती है प्लांट डिजीजेस के बारे में सो दैट वो ठीक हो सके, या फिर क्रॉप एनवायरनमेंट कैसा है उसको समझना, पढ़ना, उसको मैनिपुलेट करना सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट। क्या ये एनिमल बिहेवियर को समझती है, क्या सॉइल इरोजन कंट्रोल को, या प्लांट्स जेनेटिक को समझती है। तो देखो एग्रोनॉमी क्या है, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो नॉर्मन बोरलॉग थे उन्होंने डेफिनेशन में कहा कि एग्रोनॉमी जो है वो साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग द क्रॉप एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है। एक बार समझ लेते हैं। देखो एग्रोनॉमी की एक बेसिक डेफिनेशन है, फिर एक साइंटिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी उसको समझ लेते हैं, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं वर्ल्ड में, नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। इंडिया में कौन है, MS स्वामीनाथन। तो जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आपके इंटरनेशनल लेवल में उन्होंने क्या कहा एग्रोनॉमी को वो समझेंगे, ठीक है। अगर पहले बात करें एग्रोनॉमी, ये जो टर्म है ये कैसा टर्म है, ये ग्रीक टर्म है जिसमें जो एग्रो पोर्शन है उसका मीन होता है फील्ड एंड नोमोस का मीनिंग होता है मैनेजमेंट। तो बेसिकली फील्ड का जो मैनेजमेंट करते हैं उसको एग्रोनॉमी बोलते हैं। अगर आप बहुत प्रीवियस टाइम की बात अगर आप सोचे तो तब सिर्फ प्लांट्स जो थे उनको ग्रो किया जाता था एग्रीकल्चर के लिए, राइट। तो प्लीज कीप इन माइंड ये सब जो डेफिनेशन ही तब की दी गई थी, ठीक है। तो एग्रोज मतलब फील्ड, क्योंकि उस समय फील्ड में बड़े बड़े फील्ड होते थे, वहां पे ये जो क्रॉप्स है उनको उगाया जाता था सो दैट उसकी उससे यील्ड हमको मिल सके और जो सोसाइटी है उसका भरण पोषण हो सके। मैनेजमेंट मीन्स पढ़ना, उस फील्ड को समझना कि बेस्ट मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट का काम क्या है कि बेस्ट आउटपुट निकल सके, राइट। तो उस फील्ड के बारे में पढ़ना, समझना, वहां पे उसके फिर अकॉर्डिंगली मैनेज करना सो दैट जिससे क्या हो अल्टीमेटली बेस्ट रिजल्ट मिले। तो एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड है वेयर एग्रोस मीन फील्ड एंड मैनेज, नोमोस मीन्स मैनेजमेंट, मतलब फील्ड का मैनेजमेंट। नॉर्मन बोरलॉग ने बोला कि एग्रोनॉमी अब वो साइंस है, ठीक है, जो मैनिपुलेट करेगी क्रॉप एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स हो। क्रॉप एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, ये मान लो आपकी क्रॉप है, अब इसका इंटरैक्शन तो पहली बात सॉइल से भी है, राइट। और प्लस इसका जो इंटरैक्शन है क्रॉप एनवायरनमेंट में और क्या चीज आ जाएगी, जो एयर सराउंडिंग, जो ये सराउंडिंग एयर है, जो जितने भी उसमें चाहे ह्यूमिडिटी की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, जो ये इसका ये क्या है, एक एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो नॉर्मन ई बोरलॉग क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि एग्रोनॉमी वो साइंस है जो मैनिपुलेट करती है क्रॉप एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स को, जिससे क्या हो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमको मिल पाए, ठीक है। और फादर ऑफ एग्रोनॉमी की बात करें तो वो है आपके पीटो डे क्रिसेंजी। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। जब इनिशियली बहुत साल पहले जब एग्रोनॉमी जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय जो पीटो डे क्रिसेंजी थे उन्होंने काफी ज्यादा इसमें रिसर्च की थी, इसमें हमको एक्सप्लेनेशन दी थी बहुत चीजों की, इसलिए उनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोला गया। नॉर्मन बोरलॉग थे, ये बाद में आपके 90s में 80s में ये साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या करा था एट इंटरनेशनल लेवल आपके 19, खैर ये बहुत पहले के हैं क्योंकि 1960s में तो इंडिया में ही ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, बट 1980s में उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। नॉर्मन बोरलॉग ने कौन है वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। ये साइंटिस्ट बहुत सालों बाद आए थे आपके पेटो डे क्रिसेंजी के, जिन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, ठीक है। डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला था कि एग्रोनॉमी को हम वो साइंस बोल सकते हैं जो मैनिपुलेट करती है क्रॉप एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स को, जिससे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए,
ठीक है, अब हमने ये चीज़ अच्छे से डिटेल में समझ लिया। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द सेंटर थीम ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, अब एग्रोनॉमी किस, अगर हम बात करें इसका बेसिक सेंटर थीम क्या है, आई होप आपको थोड़ा बहुत इसमें क्लैरिटी मिल गया होगा जो मैंने प्रीवियस अभी आपको क्वेश्चन में समझाया था। सी द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, सॉइल क्रॉप एनवायरमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, सॉइल क्रॉप एनवायरमेंट रिलेशनशिप कैसे, क्योंकि हमने समझा था कि मैनिपुलेशन है क्रॉप का उसके एनवायरमेंट से, तो वो कहाँ है, रूट्स कहाँ ग्रो कर रहे हैं, सॉइल में, राइट। वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, सॉइल से। प्लस जो उसका क्या है, आपस का जो उसका आसपास का जो उसका एनवलप है एटमॉस्फेयर का, एनवायरनमेंट का, तो उसका इंटरैक्शन भी, तो सॉइल क्रॉप और जो एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन है, रिलेशनशिप है, वही सेंट्रल थीम है एग्रोनॉमी का। उसको समझना, उसको अकॉर्डिंगली देन मैनिपुलेट करना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पल्स क्रॉप। ठीक है, अब क्या था, फील्ड क्रॉप में, एग्रोनॉमी में हमने क्या करा, फील्ड क्रॉप को देन मल्टीपल कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट जो हमको वो देते हैं। तो कुछ आपके आते हैं सीरियल्स। ठीक है, सीरियल क्रॉप्स में आपकी यूजली जो ग्रास फैमिली होती है, ठीक है, वो इंक्लूड होती है, जैसे आपका राइस, मेज, व्हीट और मिलेट्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती है, फील्ड जो आपकी सीरियल्स है। देन पल्सेस, पल्सेस मतलब आपकी जो दाल है, जो लेग्यूमिनस फैमिली को बिलोंग करती है, वो आपकी पल्सेस में आ जाती है। देन और कैटेगरी है, फॉरेज है, जिसमें उन प्लांट्स की बात होती है जो कि एज अ फूड एनिमल्स को दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देन वी हैव शुगर क्रॉप्स, ऐसे करके काफी ज्यादा कैटेगरी है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पल्स क्रॉप नहीं है, एंड यस, ऑप्शन सी मेज जो है वो करेक्ट आंसर है। फील्ड क्रॉप्स में सीरियल क्रॉप्स हैं, ठीक है, आपके जो ग्रास फैमिली को बिलोंग करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया, पल्सेस में दालें आती है। ऑयल सीड क्रॉप, ऐसे क्रॉप जिससे हमको ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, सेसमे ऑयल, ठीक है, तिल का तेल, जैसे हमने एक एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, ये सारे आपके किस में आ गए, ऑयल सीड क्रॉप्स में। सनफ्लावर ऑयल अगर आप निकाल रहे हैं। फाइबर क्रॉप्स, ऐसे जिससे, ऐसे क्रॉप जिससे आपको फाइबर मिलता है, जूट हो गया, कॉटन हो गया। इनफैक्ट अगर बात करें लेडी फिंगर भी, जब वो काफी ज्यादा मतलब मेच्योर हो जाती है, उसका भी हम एज अ फाइबर हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट उससे कर सकते हैं। शुगर क्रॉप जो शुगर के काम आती है, ठीक है, आपके बीट रूट हो गया, शुगर केन हो गया, शुगर बीट आई मीन। कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है, कमर्शियल क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती है जिनका अराउंड 70-75% ऑफ प्रोडक्शन है वो सेल किया जाता है टू द इंडस्ट्रीज, जैसे कि टोबैको। ये क्या हो गया, आपका कमर्शियल क्रॉप हो गया, अगर क्योंकि उसके बाद ये इंडस्ट्रीज में जाता है, और इससे क्या है, जो रॉ, जैसे जो लीव्स है, वो क्या है, रॉ प्रोडक्ट्स है फ्रॉम दोज टोबैको प्लांट्स। ठीक है, अब वो रॉ प्रोडक्ट है, अब उसको इंडस्ट्री में जाके उसका फर्दर क्या प्रोसेसिंग होना, इसलिए क्या है, ये कमर्शियल क्रॉप में आता है। सिमिलरली शुगर केन को हम शुगर क्रॉप्स के साथ साथ हम कमर्शियल क्रॉप्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, अगर एम हमारा क्या होगा कि हार्वेस्ट करके जो शुगर इंडस्ट्री है वहां पे आके उसको सेंड करना। ठीक है, फॉरेस्ट क्रॉप्स अगेन जो कि एनिमल्स के फीड के लिए होते हैं। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स आपके ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो अगर हम मिक्स कर दे सॉइल के साथ, तो जो न्यूट्रिएंट लेवल है सॉइल का वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। दीज आर ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। एंड एट द एंड स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स हैं, ठीक है, जो स्पाइसेस, जो मसाले आपको पता होंगे, ठीक है, जो आपके ऐसे क्रॉप्स हैं उनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फील्ड क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस ऑयल। आई थिंक अब आपको इसका करेक्ट आंसर पता होगा क्योंकि हमने ये डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ऑयल सीड क्रॉप्स इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ऑयल सीड भी हैं, कुछ आपके एडिबल है जो आप खाने में यूज कर सकते हो, कुछ आपके नॉन एडिबल होते हैं, तो इसका काम जैसे आप मेडिसिन पर्पस के लिए यूज हो सकता है। तेल, जैसे कभी कभी तेल का यूज दिए जलाने के लिए होता है, राइट, लैंप्स जलाने के लिए होता है, उनके लिए कर सकते हो। तो कुछ आपके नॉन एडिबल मतलब आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो। एडिबल में जो आप खा सकते हो, ठीक है, ग्राउंड नट हो गया, ठीक है, जो ग्राउंड नट आपकी मूंगफली होती है, सोयाबीन, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। करंजा, महुआ, आपके कैस्टर सीड्स है, जैसे कैस्टर ऑयल होता है, ठीक है, आपने सुना होगा, बहुत फेमस है आपके हेयर ग्रोथ के लिए, तो वो नॉन एडिबल है, आप उसको खा नहीं सकते हो। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट वन, वैसे मतलब अवॉइड, इट इज अवॉइडेबल, हाउएवर इन इंडिया में आपने सुना होगा कि कैस्टर ऑयल खा लेते हैं, मतलब ऐसे एक चम्मच स्पून ले लेते हैं, बट वैसे यूजली इंटरनेशनल लेवल में लाइक इट्स नॉट समथिंग दैट इज अप्रिशिएटेड। व्हाट आर ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो हमने एक एक्सप्लेनेशन से, आई थिंक हमने आगे का जितना भी, अगर आपको पहले नहीं आता था, अब आपको आगे का आइडिया हो गया होगा, और अगर आपने अलर्ट होकर आपने वो पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन सुना हो, अब आपके लिए सारे क्वेश्चंस इजी हो गए होंगे। व्हाट आर ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स प्राइमरली यूज्ड फॉर, तो हमने समझा ये किस चीज के लिए यूज होते हैं। ग्रीन मैन्योर किस चीज के लिए यूज होते हैं, कि जो सॉइल प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, बेसिकली टू एनरिच द सॉइल न्यूट्रिएंट वैल्यू, उसके लिए ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स का यूज होता है।
नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड टू प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप फ्रॉम पेस्ट। अब हम कौन सी कैटेगरी में आ गए हैं, अब हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है एग्रोनॉमी में, अब हम उन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर रहे हैं। विच टाइप ऑफ क्रॉप्स, ऐसे कौन से क्रॉप हैं जो उगाए जाते हैं ताकि मेन क्रॉप क्या है, मतलब जो पेस्ट है वो मेन क्रॉप को ना अट्रैक्ट करें। यूजली जैसे क्या होता है, पेस्ट का भी प्रेफरेंस होता है। तो अगर मान लो हमारी मेन क्रॉप है, ठीक है, हम नहीं चाहते उसको पेस्ट हार्म करे, तो हम उसके आगे पीछे एक दूसरी ऐसी क्रॉप लगाएंगे जो पेस्ट ज्यादा प्रेफर करते हैं, सो दैट पेस्ट क्या करे, उन क्रॉप्स में जाके फीड करे। जैसे क्या करेंगे हम, ट्रैप क्रॉप कैसे लगा सकते हैं, जैसे आपकी मेन क्रॉप है, ट्रैप क्रॉप ऐसे बाउंड्री में लगा दिए, ठीक है। तो अब जितने पेस्ट इन्फेस्टेशन है वो इन वाले क्रॉप्स को प्रेफर करेंगे। अगर थोड़े बहुत मेन क्रॉप में आ गए वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यूजुअली आपकी क्या करेंगे, वो ट्रैप क्रॉप्स को प्रेफर करेंगे, जिससे आपकी मेन क्रॉप है वो बच जाएगी। द करेक्ट आंसर ओवर हेयर क्या है, आपका ट्रैप क्रॉप है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, तो इसमें जैसे आपका एग्जाम्पल क्या हो गया कि जो कॉटन रेड बग है, ट्रैप्ड बाय लेडी फिंगर अराउंड कॉटन, कॉटन के अराउंड अगर आप लेडी फिंगर लगाओगे, जो भिंडी है वो लगाओगे, तो रेड जो कॉटन रेड बग है, ये वाले जो इंसेक्ट है या पेस्ट आप बोल सकते हो, इससे बच सकते हैं। इसके अलावा हमारे पे बाकी जो ऑप्शन है, जैसे नट्स क्रॉप क्या होती है, कुछ हमारे पे ऐसे क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जैसे यूजुअली ट्रीज होते हैं ये, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो दूसरे जो उनके क्रॉप्स हैं जो आसपास होंगे उनको किसी तरह क्या है, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट, या उनको किसी तरह से ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या, इनको बोलते हैं नर्स क्रॉप को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या इसका क्या मतलब है, मान लो जैसे कोई बड़ा सा पेड़ है, उसने अब क्या करा, उसने बहुत छांव दे रखी, ठीक है, तो मान लो अगर बहुत एक्सट्रीम धूप है, जिससे क्या होता है, इवेपोरेशन, छोटे छोटे प्लांट्स है उनका इवेपोरेशन बहुत ईजिली हो जाता, अब वो नहीं होगा क्योंकि बड़े ट्री ने क्या करा, उसको शेड प्रोवाइड कर दिया, तो इतना एक्सट्रीम लेवल में क्या है, उसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही है। तो इस ट्री ने क्या काम करा, इस ट्री ने एज अ नर्स क्रॉप को काम करा है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिल गया कि किसी तरीके से हेल्प करना दूसरी क्रॉप को। कॉम्पिटेटिव क्रॉप्स क्या होती है, ये वो क्रॉप्स होती है जो आपस में क्या है, compete करती हैं, और यूजुअली अगर ये सेम फैमिली को बिलोंग कर रही है तो वो यूजुअली नहीं, हमेशा ही तो ये कॉम्पिटेटिव क्रॉप होती है। क्यों कॉम्पिटिशन कर रही है, क्योंकि वो सेम फैमिली को बिलोंग करती है, तो उनका ग्रोइंग पीरियड सेम होता है ऑलमोस्ट, उनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट सेम होती है, उनकी स्पेस रिक्वायरमेंट सेम होती है, वाटर रिक्वायरमेंट सेम होती है। तो अगर आपने उनको सेम फील्ड में अगर आप ग्रो कर रहे हो ऐसे दो डिफरेंट क्रॉप्स को, बट अगर सेम फैमिली को बिलोंग करती हैं, तो दे वुड बी फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द सर्वाइवल, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, यूजुअली प्रेफर किया जाता है कि हमेशा अगर आप इंटरक्रॉपिंग में जा रहे हो तो वो अलग अलग फैमिलीज की हों, ठीक है। अब कॉम्पिटेटिव में जैसे मान लो अगर अगेन आपने दो सीरियल लगा दिए तो दे वुड कम्पीट विद ईच अदर। कवर क्रॉप क्या होता है, कवर क्रॉप ऐसी क्रॉप को ग्रो करना फील्ड में जो उसको ना पूरा डेंसली कवर कर ले। देखो नाम से समझ में आ रहा है, कवर क्रॉप मतलब कि जो पूरा फील्ड है उसको इतना माइन्यूटली डेंसली कवर कर ले कि वहां से सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है। इस उनको क्या बोलते हैं, इसलिए कवर क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि आपके यूजली इसमें क्या होते हैं, जो आपके छोटी हाइट के एंड यूजली जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो काफी ना छोटे होते हैं हाइट में, और वो ना बहुत फैलते हैं, उन प्लांट की टेंडेंसी होती है कि काफी ऐसे फैले से ब्रांच्ड होते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो आपका जो ग्राउंड होता है वो पूरा कवर होता है, जिससे सॉइल इरोजन प्रमोट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिस्टिंग्विशेस मिलेट्स फ्रॉम अदर सीरियल क्रॉप्स। देखो हमने समझा कि जो मिलेट्स है ना वो भी या मैं आपको बता रही हूँ, जो मिलेट्स होते हैं वो भी सीरियल क्रॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे सीरियल में हमारा मान लो जैसे राइस, व्हीट, मेज है, अगर हम इसको मिलेट से कंपेयर करें कुछ डिफरेंसेस होते हैं इसमें, मतलब जैसे वैसे तो बेसिक रिक्वायरमेंट सेम होती है, एंड ऑफ कोर्स मिलेट्स आर मोर न्यूट्रिशियस, ये अलग चीज है, बट अमंग द गिवन ऑप्शंस इनमें क्या डिफरेंस है, मतलब जिससे हम बोल सकते हैं कि जो मिलेट्स हैं वो सीरियल ग्रुप से हम क्या है कि एक वन ऑफ द पॉइंट है जिससे क्या हम कर सकते हैं, इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसमें ये डिस्टिंग्विशन है कि मिलेट्स जो है हम फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेजर और माइनर, जो कि हम सीरियल क्रॉप्स को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मिलेट्स आपके दो टाइप के होते हैं, मेजर मिलेट्स एंड माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स क्या होते हैं, ये पहली बात अबंडेंस में होते हैं और लार्ज क्वांटिटी, जो फार्मर्स है इसको लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करते हैं, इजी टू ग्रो होते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आती है। माइनर मिलेट्स क्या होते हैं, ये भी न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है, बट ये यूजुअली किस चीज के लिए होते हैं, ये फॉडर के काम के लिए जो होता है इनको ग्रो किया जाता है। फॉडर अगेन क्या है, जो एनिमल्स है उनको खाना खिलाने के लिए ग्रो किया जाता है, ठीक है।
मेजर मिलेट्स में आपके सोरगम, ज्वार, बाजरा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। बाजरा को बर्ड मिलेट भी बोलते हैं, ठीक है, सोरगम, ज्वार एक ही चीज़ हुई है आपकी। एंड रागी या उसको हम फिंगर फिंगर मिलेट भी बोलते हैं। माइनर मिलेट्स में आपकी क्या हो जाती है, फॉक्सटेल आ जाती है, लिटिल मिलेट, कोडो, प्रोसो, बार्नयार्ड मिलेट, ये आपके कुछ एग्जाम्पल है माइनर मिलेट के, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर फॉरेस्ट क्रॉप्स यूज्ड फॉर। आई थिंक ये तो हमने 10 बार डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे फोटो भी है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, फीडिंग लाइव स्टॉक, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे मक्की है, लेकिन इसका मैं आपको जनरल बता रही हूँ। जब आपको लीव्स वगैरह देने हैं, इसमें सनहेम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके जो उसके सनहेम के जो प्लांट्स हैं वो भी मीन्स जो लीव्स हैं वो भी दिए जाते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट क्रॉप्स इज वन topic that we have covered. Now next is what is distinguished characteristic of silage crops, ठीक है। अब साइलेज भी एक कैटेगरी है। अंडर जो आपका फॉडर क्रॉप है उसमें साइलेज भी एक कैटेगरी होती है, ठीक है। तो इस वाले को समझते हैं। लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट, बट सी द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दे आर स्टोर्ड अंडर एनारोबिक कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन। देखो यूजुअली क्या होता है कि जो जब रेनी सीजन होता है तो ये जो क्रॉप्स है, ग्रीन क्रॉप है, ग्रीन फॉडर क्रॉप्स है जो एनिमल्स को चाहिए, ये काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, राइट। बट उसके बाद जैसे समर सीजन आता है अब पूरा सूखा पड़ गया, राइट। और विंटर सीजन में भी वी हैव सीन, यू मस्ट हैव सीन इफ यू हैव एवर एक्सप्लोर्ड माउंटेन्स, विंटर सीजन में पूरे एकदम साफ होते हैं, वहां पे कोई ग्रीनरी नहीं होती है, राइट। तो क्योंकि ऑफ द एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस, ठीक है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन है थोड़ी एक्सट्रीम होती है। अब जब मानसून सीजन है तब तो हम पे अबंडेंस ऑफ दिस ग्रीन फॉडर मटेरियल है, बट व्हाट अबाउट इन विंटर सीजन एंड समर सीजन, राइट। क्योंकि जो एनिमल की रिक्वायरमेंट है वो ग्रीन और ड्राई फॉडर दोनों की होती है, मिक्सचर की होती है, इट रिक्वायर्स बोथ, राइट। तो क्या किया जाता है, जो आपकी फॉडर क्रॉप्स होती है उनको थोड़ा सा फर्मेंट कर दिया जाता है एनारोबिक कंडीशन में, जिससे वो कुछ टाइम बाद भी यूज की जाए। इसको आप सिंपली कंपेयर कर सकते हैं अचार से। अब समर सीजन में मैंगो इज प्रेजेंट, राइट, बट आम का अचार आपको हर साल मिल जाता है, हर महीने मिल जाता है। कैसे, क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा फर्मेंट किया जाता है सो दैट क्या है, वो लंबे समय तक चल सके। एंड यू वुड ऑब्जर्व कि कच्चे हरे आम का जो अचार बनता है वो हमेशा ग्रीन रहता है, लाइक इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट, राइट। वो येलो और पक नहीं जाता, वो येलो नहीं हो जाता, राइट। सिमिलर टू दैट जो साइलेज आपकी होती हैं, साइलेज क्या है, साइलेज क्रॉप्स आपके फॉडर क्रॉप्स हैं जो थोड़ी फर्मेंट की गई है एन एरोबिक कंडीशन, मतलब विदाउट ऑक्सीजन की कंडीशन में, सो दैट वो क्या है फिर थोड़े लंबे समय तक चल पाए, ठीक है। जो आपके इसमें एग्जाम्पल है कॉर्न, लेग्यूम्स, ग्रासेस, ये आपको यूज कर सकते हैं। आपको ये चीज समझनी है कि एनिमल भी घास खाते हैं अल्टीमेटली। तो ऐसा हो सकता है कि मान लो कॉर्न है, जैसे मैंने आपको पिछले जो फोटो दिखाई थी जिसमें जो काउस थी वो प्रेजेंट थी, उसमें मक्की थी, कॉर्न था, राइट। ये सारे जो लीव्स हैं इनके ये भी दिए जाते हैं एनिमल्स को। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं मैम कॉर्न तो जो है वो तो सीरियल क्रॉप्स में आता था, वो यहाँ पे कैसे आ सकता है। बेसिकली मोर देन वन सेक्शन में सेम क्रॉप आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन उसका यूसेज क्या है। अगर क्रॉप्स को कॉर्न को ग्रो ही इसलिए कर रहे हैं सो दैट वो एनिमल को फॉडर की तरह उसको खिलाया जा सके, या लेग्यूम से आपकी दालें, वो ऐसे प्लांट्स ग्रो ही इस पर्पज से किए जा रहे हैं, तो देन वो आपके फॉडर क्रॉप में आएंगे। देन आप उसको सीरियल या पल्सेस क्रॉप नहीं बोलोगे। अगर मैं कोई दाल का पेड़ उगा रही हूँ पर मेरा एम है उसको जानवरों को खिलाना, उसके पत्तों को, ना कि उसको ह्यूमंस के लिए हार्वेस्ट करना, तो मैं उसको फिर फॉडर क्रॉप बोलूंगी, मैं फॉरेज क्रॉप बोलूंगी उसको। आपको ये चीज समझनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। यहाँ पे मैंने एक ऐड करी है, ढींचा बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स का, ठीक है। ढींचा, DHAINCHA, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो इसको भी हमने इसको समझ लिया है। जो आपकी सॉइल प्रोडक्टिविटी है उनको बढ़ाने के लिए क्या है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आई हो, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन और एनी टॉपिक you want me to cover, please let me know in the discussion in the comment section. Thank you everybody for watching and all the very best for exam.